हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का है, आज का है, यानी 7 जुलाई 2022 का पटना का संस्करण पेज नंबर 13 पर ऑनलाइन संस्करण में देखने को मिल जाएगा। इसका हेडिंग बनाया गया 7वें चरण के तहत 1,65,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। 1,65,000। ये रात में भी हमने वीडियो बनाया था। दैनिक जागरण जो है ऑनलाइन जो संस्करण आता है, जिस पे वेबसाइट पे लिखा जाता है, उस पे बनाया था। सेम न्यूज़ वही छपा है, बहुत बड़ा न्यूज। और क्या यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि क्या केवल ये दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में है? बिल्कुल नहीं। अभी 6, 5 या 10 हो रहा है, तो अभी तक 2 ही न्यूज़पेपर ऑनलाइन आए हुए हैं। एक तो है आपका दैनिक जागरण आया हुआ है। इसके पहले आपका मतलब इसी समय आपका आज न्यूज़पेपर आया है, उसमें भी सेम हेडिंग है 7वें चरण में। उसका भी दिखाएंगे, पूरा निचोड़ दिखाएंगे, सारा चीज़ बताएंगे। तो उसमें भी सेम हेडिंग है, 1,65,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। तो बहुत बड़ा न्यूज़ 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए कि एक रिक्ति जो था, जो 80,000 85,000 आप जो प्राइमरी में 1 to 8 में खोज रहे थे, वो लगभग 1,25,000 होने जा रहा है। अब आप कहेंगे 1,25,000 कैसे? तो देखिए, कुछ चीज़ें इसमें इधर उधर छाप दिया गया है, लेकिन जब आज न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर मेंशन है 1.25 आपका हो जा रहा है किसमें, प्राइमरी में। और प्राइमरी मतलब 1 to 8 में। अब बाकी 40,000 आपके हो जा रहा है आपके 9 to 12 में, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में। इसमें भी क्लियर मेंशन आगे है। यहाँ पे जब यहाँ पे देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। 1.25 किस में है? कुल लाख प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शेड्यूल जुलाई के अंत तक जारी होगा। और 40,000 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियोजन की प्रक्रिया अगस्त के पहले हफ्ते में शुरू होगा। अगस्त के पहले हफ्ते में शुरू होगा। ये बहुत बड़ा न्यूज़ है, जो एस्टेट 2019 के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं 7वें चरण का। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा न्यूज़ है। और इसके साथ ही हम ये भी कहेंगे, इसको पढ़िएगा सब हेडिंग को। शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया 1 माह के अंदर, अब देखिए कैसे ब्लॉक लेवल में लिखा गया है, 1 माह के अंदर प्रारंभ कराने के प्रस्ताव पर लगा दी मुहर। 1 माह के अंदर ये स्टार्ट होने जा रहा है, वो प्राइमरी हो या माध्यमिक और उच्च माध्यमिक हो। इस न्यूज़ के अनुसार हम जरूर कहेंगे उन अभ्यर्थियों से जो आज सचिवालय जा रहे हैं, बुकें लेके जरूर जाए। और वो एस्टेट 2019 के अभ्यर्थी हों या वो हो प्राइमरी के, वहाँ पे जाके दे। एक तो रिक्ति से संबंधित, दूसरा उनका नोटिफिकेशन आने जा रहा है, न्यूज़पेपर में आया है। तो उससे क्या होगा, एक प्रभाव पड़ता है कि सर आपने नोटिफिकेशन के लिए बता दिया कि 1 महीने के अंदर स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए बहुत बड़ा सर हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और उसके साथ ही और भी चीज़ें जो कहना चाहें, जो खुशी में कहा जा सकता है, उससे क्या होता है, एक दबाव बनता है कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसके लिए हम सराहना करते हैं। अब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो लगता था कि क्या होगा कि उसमें भी ये कहा जा रहा है, तो वो भी जरूर जाए। रिक्ति इन्होंने वैसे 40,000 ही दिखाया, लेकिन ये मेरे ख्याल से बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। और ये एकाएक बढ़ा कैसे है, मतलब प्राइमरी का 1 to 8 का, वो RT एक्ट से जब मांगा गया तो उसमें रेशियो जो है वो मान लीजिए कि 6 to 8 का है, तो आपका 35 वाला है। मैंने पहले भी आप सभी को बताया था, पहले भी दिखाया था कि ये रेशियो उन्होंने 40 मांगा है, लेकिन ये रेशियो है आपका RT एक्ट के अनुसार ये है 1, मतलब 1 शिक्षक 35 बच्चों पे। तो उस रेशियो से अभी मांगा गया है। तो ये रिक्ति क्या होगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीट खाली है बिहार में। तो निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। ये ऑनलाइन होगा, सेंट्रलाइज होगा। तो ऑनलाइन सेंट्रलाइज होगा और केवल बिहार वासी ही इसमें अप्लाई करेंगे। तो इससे क्या होगा, मेरिट बहुत नीचे जाएगा। सभी का हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, आसानी तरीके से हो जाएगा, इतने सीट रहते हैं तो। हाँ, इसमें एक और चीज़ आपको देखना होगा कि अदर जो हैं बिहार वगैरह में ज़मीन वगैरह लेके या किसी भी तरीके से फर्जी तरीके से वो अपना डोमिसाइल EWS या और जो भी है OBC वगैरह का वो डॉक्यूमेंट अगर बनाते हैं, तो इस पे आपको प्रत्येक ज़िले में क्लियर अच्छे तरीके से देखना होगा। एक जगह हमने देखा था, निवास कैसे बना के EWS बनाने के चक्कर में थे, तो वो फंस गए थे। तो वो आपको देखना होगा ज़िला, मतलब अपने ज़िले में देखना होगा, अपने ब्लॉक में देखना होगा कि बन रहा है तो उनका कैसे बन रहा है, वो उसे कैसे पकड़े, तो उसको ज़रूर दिख के दीजिएगा। और जिनका रिलेशन है वो चाहते हैं कि उनका यहाँ है, तो प्लीज़ आप ऐसा नहीं करें, क्योंकि पहले बिहार का हक है कि बिहार वासियों को जॉब हो जाती है। बहुत दिनों से रोड पे घूम रहे हैं, उनका हो जाए, उसके बाद सभी के लिए ऐसे ही छूट दिया ही गया था। तो इसलिए उन लोगों का हो जाता तो बहुत अच्छा था। और एक बार उन सभी का हो जाएगा जॉब, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा
खुशखबरी हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों के लिए। वैसे अभी हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है, 2 न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। फिलहाल यहीं से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो इस पे वीडियो बन चुका है, लेकिन फिर पढ़ेंगे क्योंकि बहुत अच्छा खबर है। तो पहला चीज़ आपके लिए खुशखबरी ये कि 1 माह के अंदर प्रारंभ कराने के प्रस्ताव पे क्या हो गया, मोहर लग गया। 1 माह के अंदर स्टार्ट हो जाएगा 7वां चरण। चलिए, राज्य में 7वें चरण के तहत शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। इसकी प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग ने 1,65,000 से ज्यादा पदों पर नियोजन प्रक्रिया 1 माह के अंदर प्रारंभ कराने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। नई बात यह है कि विभाग इस साल के 31 मार्च तक सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों के खाली पदों की भी गणना कराकर उस पर नियुक्ति करने का फैसला लिया है। इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जाहिर है कि रिक्तियों में कुछ और वृद्धि होगी, और वृद्धि होने की बात है। यहाँ पे आकलन है कि प्रारंभिक शिक्षकों के खाली पदों की संख्या 1,65,000 से ज्यादा हो सकती है। तो अगर वृद्धि होगा तो ये 1,65,000 से भी ज्यादा हो सकता है। वैसे अभी तक 1.25 है। जुलाई के अंत प्रारंभिक शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्ति हेतु शेड्यूल जारी करने की तैयारी है। इसी तरह अगस्त के पहले हफ्ते में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की तकरीबन 40,000 पदों पर नियोजन की प्रक्रिया संबंधी शेड्यूल जारी होगी। अगस्त माह यहाँ लिख दिया गया। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा न्यूज़ है। अब इसको आप सभी को एकजुट होके, पॉजिटिव होके इस कार्य को करवा लेना है। इसका प्रिंट आउट लेके जाइए, बुकें लेके जाइए कि सर स्टार्ट कर दिया। बहुत हम मतलब ये हो गया था कि हमें आशा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन आपने जिस तरीके से पॉजिटिव तरीके से जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे लिखा गया, इसका ध्यान रखते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से बुधवार को 31 मार्च 2022 तक सभी 38 जिलों को रिक्तियों की अंतिम सूची तत्काल उपलब्ध कराने को कहा गया है। प्राथमिक निदेशक रवि प्रकाश द्वारा रोस्टर क्लियरेंस के बाद उपलब्ध रिक्तियों की सूची जिला शिक्षा अधिकारियों से मांगी गई है ताकि शिक्षकों के खाली पदों की अंतिम गणना पूरी हो सके। इससे पहले माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार की ओर से शिक्षकों की रिक्तियां की सूची सभी जिलों से मांगी गई थी। विभाग के स्तर से यह आकलन किया जा चुका है कि 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में 1,25,000 पद खाली हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के सभी 9,360 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 40,000 पद खाली हैं। क्लियर, यहाँ भी मेंशन है, तो अच्छी खबर है। और 7वां जो चरण होगा उसमें क्या होगा कि 7वें चरण की नियोजन प्रक्रिया में होगा बदलाव। आवेदन सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन लिए जाएंगे। पोर्टल से ही मेरिट लिस्ट बनाकर नियोजन इकाइयों को मिलेगा ताकि कोई विवाद नहीं हो। वैसे अभ्यर्थी जो 6ठे चरण में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके भी शिक्षक नहीं बन सके, वो 7वें चरण में शामिल होंगे। तो इसके बारे में हमने रात में ही बताया था और बहुत बड़ा खुशखबरी है। चलिए आज न्यूज़पेपर को भी देखते हैं कि उसमें क्या कुछ लिखा गया है। ये आज न्यूज़पेपर का कटिंग है, आज का ही है, देख सकते हैं। डेट भी 7 जुलाई 2022 का। नीचे चलेंगे तो आपको इससे संबंधित न्यूज़ मिल जाएगा और ये फ्रंट पेज ही है। यहाँ क्लियर मेंशन है, सेम हेडिंग देखिएगा। 7वें चरण में 1.65 लाख शिक्षकों की होगी बहाली। 1.65 यानी 1,65,000 शिक्षकों की होगी बहाली। सेम हेडिंग है, यानी कुछ ना कुछ तो विभाग के तरफ से कहा गया है, तभी ये सभी न्यूज़पेपर में आ रहे हैं। तो बहुत बड़ा खुशखबरी सभी अभ्यर्थियों के लिए। आगे क्या लिखा गया इसे भी पढ़ेंगे। राज्य में प्राइमरी से लेकर +2 तक में 7वें चरण के तकरीबन 1,65,000 शिक्षकों की बहाली होगी। तकरीबन 7वें चरण में कितना होगी, प्राइमरी से लेकर +2 तक, इसमें भी मेंशन है। यानी प्राइमरी से लेकर +2 तक 7वें चरण होने जा रहा है, लिखा भी गया है। और 1,65,000 शिक्षकों की बहाली होगी। क्लियर मेंशन है। बहुत बड़ा खुशखबरी सभी के लिए, 1 से लेकर 12 तक के शिक्षक बनने के जो अभ्यर्थी हैं सभी के लिए खुशखबरी। अब एक ही है कि बुके ले जाके दीजिए बहाली के लिए सेंट्रल, ताकि वो नोटिफिकेशन समय निकाल सके। हम ये जानते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में निश्चित रूप से लिखेंगे कि ऐसा हो जाए, ये पेपर है। भाई इसके लिए पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव कार्य करवाते रहिए। अगर कुछ खबर पॉजिटिव आता है तो उसको उस पर हावी हो जाइए। हाँ ये आपके द्वारा कहा गया, ये बहुत बिल्कुल सही है, ऐसा कीजिए। हावी होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कहा जाता है अब इसको निगेटिव लेके आए, ये बहुत दिनों से देख रही है, ऐसे बन के जाइएगा ना तो फिर लटकते रहिएगा बेरोजगार ही। तो जो कमेंट करते हैं ना ये सारी चीज़ें, वो थोड़ा शांत रहेंगे तो अच्छा है। जो कार्य कर रहे हैं उन्हें कार्य करने दीजिए, क्योंकि ये आपकी ज़रूरत है, शिक्षा विभाग की ज़रूरत नहीं है। ये आप जॉब पाएंगे। समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिलहाल आगे पढ़ते हैं क्या कुछ लिखा गया है। बहाली के लिए सेंट्रलाइज ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। पोर्टल पर मेरिट लिस्ट बनेगी। पोर्टल पर मेरिट लिस्ट बनने के बाद नियोजन इकाइयों को दी जाएगी। हालांकि विशेष सूत्रों की माने तो रिक्तियां भी घट बढ़ सकती है, निश्चित रूप से घट बढ़ सकती है।
और यहाँ पे मुझे लगता है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक और बढ़ेगा ही निश्चित रूप से। 7वें चरण की नियुक्ति की तैयारियों के तहत ही राज्य में सरकारी प्राइमरी मिडिल स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों का ब्यौरा शिक्षा विभाग ने जिलों से मांगा है। इस बाबत प्राथमिक शिक्षा निदेशालय रवि प्रकाश द्वारा सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को निर्देश दिए गए हैं। दरअसल पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान के तहत रिक्ति पदों की गणना करते हुए शिक्षा विभाग ने जिलों से रिक्तियां मांगी थी। इसके तहत कई जिलों द्वारा 31 मार्च 2022 तक के सेवानिवृत्त त्याग पत्र एवं इसके आगे पढ़ेंगे पेज नंबर 9 पे। यहाँ 2 हेडिंग ऐसे पढ़ लेते। सेंट्रलाइज ऑनलाइन पढ़ेंगे आवेदन पोर्टल पर बनेगी मेरिट लिस्ट। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने जिला से मांगी प्राथमिक शिक्षकों की रिक्तियां। अब हम चलते हैं पेज नंबर 9 पे। हम आ गए पेज नंबर 9 पे और इसमें चलेंगे यहाँ, तो यहाँ मिल जाएगा आपको उससे संबंधित न्यूज। स्वमुक्ति से हुई रिक्ति तथा छात्र शिक्षक अनुपात को आधार मानकर रिक्तियां भेजी है। इसके मद्देनजर प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश द्वारा सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों स्थापना से कहा है कि जिन विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात में पर्याप्त अथवा अधिक शिक्षक उपलब्ध है उन विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता शून्य रखी जाए। एक पहली से 5वीं कक्षा तक के लिए आरटीए एक्ट के आलोक में नामांकित छात्र की तुलना में शिक्षक के रिक्त पद की गणना की जाएगी। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 शिक्षक का पद होगा तथा शिक्षक की अधिकतम संख्या की गणना नामांकित छात्र संख्या के आधार पर की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय निदेशक द्वारा दिए गए निर्देश में जिला शिक्षा पदाधिकारियों जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों स्थापना से कहा गया कि 6वीं से 8वीं कक्षा के लिए आरटीई एक्ट के अनुसार नामांकित छात्र संख्या के आधार पर विषयवार शिक्षक के रिक्त पदों की गणना आवश्यक है। आपको याद दिला दूं कि 6ठे चरण की नियुक्ति में प्रारंभिक शिक्षकों के 90,762 पद थे। इन पदों के विरुद्ध तकरीबन 42,000 शिक्षकों की बहाली हुई। इसके साथ ही तकरीबन 48,000 खाली रह गए। ये 48,000 खाली रह गए पद अब 7वें चरण की बहाली में शामिल होंगे कि ये भी पद इसमें शामिल हो गए, ये पहले से ही आपको पता है। तो ये सारी चीज़ें एक बार ऑफिशियल लेटर जो जारी हुआ था उसमें ये नोटिफिकेशन से संबंधित अपडेट तो नहीं है, लेकिन रिक्ति मांगा गया है, तो उसे भी एक नज़र देख लेते हैं कि वो क्या है। ये लेटर जारी किया गया है और आप पढ़ना चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। वही रिक्ति वगैरह मांगा गया है, यूडाइस डाटा के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात वगैरह मांगा गया है। ये पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। 1 से 5 के लिए मांगा गया है, 6 से 8 के लिए मांगा गया है, क्योंकि रवि सर का लेटर है। वैसे तो डेट इसमें 1/7/2022 का सिग्नेचर है, डेट भी पहले ही मांगा गया था। फिलहाल इसमें जो ये इस शेड्यूल के अनुसार मांगा गया है, तो यहाँ पे देखेंगे तो अप टू आपका 60 है कि 2 शिक्षक, बिटवीन 61 टू 90 पे 3 शिक्षक, इसी तरह ये बढ़ता हुआ चला गया है। और नीचे चलेंगे 6 to 8 के लिए, तो यहाँ पे देखेंगे तो सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स के लिए है, सोशल साइंस स्टडीज़ के लिए, इसके अतिरिक्त लैंग्वेज के लिए है। और यहाँ क्लियरली मेंशन है कि एवरी 35 चिल्ड्रन, 35 पे एक टीचर निश्चित रूप से चाहिए और ये सब्जेक्ट के अनुसार चाहिए। तो 35 यानी 35 होता है 35 पे एक शिक्षक की का मेंशन है, क्लियर चीज़ मेंशन है। ये चीज़ हम पढ़ नहीं रहे हैं, वैसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जो चीज़ हमने पढ़ा है, अब लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन हम चाहें कि इसको भी इंक्लूड कर दे तो अच्छी बात है। तो यही था खबर और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अगर ये स्टार्ट हो जाता है 1 माह के अंदर को बहुत बहुत बधाई। और आप भी भावी शिक्षक होने वाले हैं तो इसके लिए भी पहले से ही अग्रिम शुभकामनाएं। लेकिन इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना होगा, किसी भी कार्य को कराने के लिए पॉजिटिव मन में रहिए और एकदम फिक्स रखिए कि मेरा नोटिफिकेशन निश्चित रूप से आएगा और निश्चित रूप से मेरा बहाली होगा। इसके लिए अगर आप फिक्स रहते हैं और पॉजिटिव रहते हैं तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। अगर आप नकारात्मक रहते हैं तो फिर वही होगा जो आप सोच रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव रहिएगा तो कुछ ना कुछ खुशखबरी आपको जरूर मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय।
सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।